क्या आपको पता है कि ये जो दिवाली के दिन होते हैं, दिवाली की रात को काली रात भी कहा जाता है। इस दिन आपने देखा होगा जब आप बाहर निकलते हैं घर के, तो हर चौराहे पर कहीं कोई दिया पड़ा है, कहीं फूल, कहीं नारियल, बहुत अनाप शनाप चीज़ें पड़ी होती हैं। ऐसे समय में नज़र बहुत जल्दी लगती है। क्या आपको ऐसा भी फील होता है कि दिवाली से पहले कुछ नुकसान आपको झेलने पड़ रहे हैं, सामना करना पड़ रहा है? इस तरह से सिचुएशन अगर आपकी रहती है तो मैं बताती हूँ इससे कैसे बचा जाए। पर इससे पहले शिव जी की खास बातचीत। आज मैं आपको बताती हूँ कि शिव शंकर का एक स्वरूप उद्यमी भी है जो सफलता के लिए है। क्या शिक्षा देते हैं ये रूप, आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं शिव जी के रुद्र रूप के बारे में। तो उद्यमी में शिव शंकर के रुद्र स्वरूप जैसे लक्षण होने चाहिए, क्योंकि रुद्र रूप में किसी भी तरह से डर नहीं होता है। तो बिजनेस करने के लिए किसी भी तरीके का डर आपके अंदर ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। ये रूप बोल्ड रहने की सलाह देता है, जो कि किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये रूप उद्यमी को कभी भी गलतियों को बर्दाश्त ना करने का भी सजेशन देता है, सलाह देता है। बताता है कि उद्यमी को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ये भी सिखाता है कि इंसान के मन में किसी भी काम को लेकर अगर बहुत ज़्यादा विल पावर है तो उसे कभी भी सफलता ज़रूर मिलेगी। देर है मगर सवेर ज़रूर है। इसी तरह शिव जी के दूसरे रूप और सफलता के नियम के बारे में बताती हूँ। दूसरे स्वरूप है महायोगी और गृहस्थ। तो भगवान शंकर महायोगी भी हैं और साथ साथ संसार के भले के लिए तप करते हैं। साथ ही भगवान शंकर गृहस्थ भी हैं और उनका अपना एक परिवार भी है, जिसमें उनकी वाइफ है माँ पार्वती, 2 बेटे हैं गणेश जी और कार्तिकेय जी। भगवान शंकर संसार की रक्षा की बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, इसके बावजूद अपने परिवार के लिए समय भी निकालते हैं। इस तरह भगवान शंकर हमें सिखाते हैं कि आप अगर बिजनेस में मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी फैमिली और अपने काम के बीच में सही बैलेंस बनाना बेहद ज़रूरी है। किसी भी इंसान में जब बैलेंस की कमी हो जाती है, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा पीना, ये सारी चीज़ें इंसान की कमज़ोरियाँ बन जाती हैं, जो सफलता की दुश्मन हैं। शिव जी का एक और स्वरूप है जो सफलता के क्या नियम हमें सिखाता है, बताती हूँ। इसका शिव जी का तीसरा रूप है अर्धनारीश्वर। भगवान शंकर का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के लक्ष्य और उनकी स्टेबिलिटी का सम्मान करना चाहिए। फीमेल्स की सलाह को भी तवज्जो देना चाहिए। तो इसी तरह जब भी आप बिजनेस में हैं तो अपने प्रोजेक्ट पर अपनी वाइफ की भी सलाह ले लेनी चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो अपने एम्प्लॉयज़ से बातचीत कर उनकी सलाह ज़रूर लें। हमारे अंदर भी हाफ मेल और हाफ फीमेल है। जब इस हाफ मेल और हाफ फीमेल का बैलेंस हमारे अंदर बनता है, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाते हैं। शिव जी का एक और स्वरूप है कलात्मक, सृजनात्मक। तो भगवान शंकर ने ऐसा भी उन्हें कहा जाता है सृजनकर्ता। ये माना जाता है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन में अमृत को शुद्ध करने के लिए अपने शरीर के भांग का निर्माण किया था। ठीक इसी तरह एक बिजनेस पर्सन को भी बहुत ही क्रिएटिव चीज़ों के लिए, बहुत ही क्रिएटिव मैं ये कह सकती हूँ इनोवेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। बिजनेस पर्सन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी निर्माण में खुद की भलाई के साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो, तभी तो वो चीज़ अच्छी बिकेगी। इसके साथ साथ सेल्फ सेंटर्ड आपको नहीं होना चाहिए। फटाफट से मैं बात करने वाली हूँ आपके कल की, आपकी राशियों की। लेकिन इससे पहले ये जो नुकसान हो रहे हैं ना, इससे कैसे बचा जाए, चलिए ये बताती हूँ। दिवाली और धनतेरस का फेस्टिवल करीब आता जा रहा है। ऐसे में आप घर को चमकाने लगेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही घर की सजावट के लिए कई आइटम बाज़ार से खरीद रहे होंगे। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि फेंग शुई के मुताबिक घर को कैसे सजाएं, ताकि इस दिवाली पर आपके घर में धन की बरसात हो, साथ ही सुख शांति भी आए। घर की सजावट के लिए आप एक काम कर सकते हैं, घर में एक्वेरियम को रखें और एक्वेरियम में कम से कम 7 गोल्डन फिश और 1 ब्लैक फिश ज़रूर होनी चाहिए। एक्वेरियम को घर में नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में रख सकते हैं। एक्वेरियम को घर के मेन गेट पर
आप दाहिने ओर पर यानी कि राइट साइड पर नहीं रखें। एक बात और, एक्वेरियम रखने से आपके यहाँ पर कैश लिक्विडिटी बेटर हो जाती है। शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, तो घर में लाफिंग बुद्धा ज़रूर लेकर आएँ। लाफिंग बुद्धा के लिए ध्यान रखिए कि वो बैठे हुए होने चाहिए। उनमें गोल्डन कलर ज़रूर होना चाहिए जो कि खुशी खुशी पैसा लाता है। और वैसे भी लाफिंग बुद्धा से घर में हैप्पीनेस, सुख, समृद्धि, सफलता, सक्सेस, यश आता है। वैसे तो मूर्ति देखने में सुंदर लगती है और ये घर में सजावट के लिए अच्छी भी रहती है, पर ध्यान ये दें कि ये बैठे हुए होने चाहिए। घर में आप अष्टविनायक गणेश जी की तस्वीर भी ला सकते हैं। बापा की एक तस्वीर दीवार पर दक्षिण और ईस्ट की तरफ मुंह करके अगर हो तो ऐसा लगाने से घर में या ऑफिस में अगर आप अष्टविनायक गणपति जी की तस्वीर लगाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। घर में हर चीज़ मंगल मंगल रहती है। अब वही बात कि नुकसान से कैसा बचा जाए। एक काम करें, कल से शुरू करते हुए दीपावली की रात तक रोज़ अपने घर के सेंटर में फिटकरी रखें। उसको टापना नहीं है, फिटकरी को रखें, अगले दिन सुबह उठाएं और फिटकरी को काले कपड़े में या काले पॉलीथिन में लपेटकर तोड़ दीजिए। तोड़कर इसको किसी भी सुनसान जगह पर फेंक दीजिए। आपके घर की सारी नेगेटिविटी, जो नुकसान हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम गायब हो जाएगी।